हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। तो आज हम हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें भी हम चारों नंबर से रिलेटेड ही इस प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। तो आपका होल नंबर, नेचुरल और इंटीजर तो बहुत इजी है। मेन हमारा यहाँ चैप्टर रैशनल नंबर का है, तो हम रैशनल नंबर के बारे में ज़्यादा फोकस करेंगे इसमें, इस प्रॉपर्टी के बारे में। तो होल नंबर और इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स के बारे में तो मैं आपको नॉर्मली डिफाइन कर देती हूँ कि किस तरीके से करना है। देखो, क्लोजर में हम क्या कर रहे थे कि हम उनको ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो होल नंबर का कर रहे हैं तो होल नंबर ही आए। कम्यूटेटिव में हमें क्या करना है कि अगर हमने कोई दो नंबर लिए, यानी होल नंबर लिए या नेचुरल नंबर लिए या इंटीजर नंबर लिए, तो इनका रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होगा, इनको इंटरचेंज करना है, यानी इनका प्लेस है वो चेंज करना है। यानी a प्लस बी है तो हमें क्या करना है, b प्लस ए करना है। और अगर इन दोनों का आंसर सेम आता है तब तो वो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी में तो हमें क्या करना था, डायरेक्ट ये देखना था कि अगर दो होल नंबर लिए उनका ऐड किया तो हमें होल नंबर ही मिलना चाहिए। यहाँ हमें क्या करना है कि अगर हमने कोई दो होल नंबर ले रखे हैं या नेचुरल नंबर ले रखे हैं, और अगर हम उनकी प्लेस वैल्यू चेंज कर दें, यानी a प्लस बी को हम b प्लस ए कर दें, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, होल नंबर आना चाहिए। या फिर ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो भी हमारी वो एडिशन प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव के लिए क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। जैसे हमारा फर्स्ट इसमें दे रखा है एडिशन। एडिशन देखो, फॉर एनी टू होल नंबर्स ए एंड बी, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। इसमें क्या दे रखा है, एडिशन इज कम्यूटेटिव। कैसे कम्यूटेटिव हुआ, सपोज करो कि आपने कोई दो होल नंबर लिए जैसे 5+4, आंसर क्या आया 9, तो चाहे इसको 4+9 करो, आपका आंसर 4+5 करो तो आपका आंसर क्या आएगा, 9 ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमें क्या करना है कि उनको इंटरचेंज करके देखना है। ठीक है जैसे आपका एक एग्जांपल मैंने यहाँ दे रखा है। नेक्स्ट आपका दे रखा है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी हमें क्या करना है कि चाहे उसको a माइनस बी करो चाहे b माइनस ए करो, अगर दोनों का आंसर सेम आता है तब तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, अदरवाइज नहीं है। यहाँ ये नहीं देख रहा है कि वो हाँ, मतलब किस तरीके से कौन सा नंबर कैसे आ रहा है, होल नंबर है तो होल नंबर ही आ रहा है या इंटीजर्स ही आ रहा है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन में हम करेंगे। देखो, आप एक सीधी सी चीज़ बताओ, यहाँ आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन बताओ, अगर आपने कोई दो नंबर लिए, जैसे 5 और 4 लिया, अगर इसको 5 माइनस 4 करोगे तो ये आ रहा है 1। अगर इसको 4 माइनस 5 करोगे तो कभी 1 आ पाएगा नहीं, साइन का तो हमेशा डिफरेंस मिलेगा ना, -1 आएगा। तो सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव के लिए क्या नहीं होगी, सेटिस्फाई नहीं होगी। अंडरस्टैंड। जैसे यहाँ मैंने लिखना है सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। कैसे नहीं है, जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया 1 माइनस 7, तो आंसर क्या आया -6। या फिर 7 माइनस 1 करते हैं तो क्या आता है, 6 आता है। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। यानी अगर हम उसको इंटरचेंज करके देखें तो हमारे दोनों का आंसर क्या आए, सेम आए। इसी प्रकार जैसे है मल्टीप्लीकेशन के लिए, मल्टीप्लीकेशन में भी हमने अगर कोई दो नंबर लिए, जैसे 5 × 4 करोगे तो भी आपका 20 आना है, 4 × 5 करोगे तभी भी आपका क्या आना है, 20 आना है। ठीक है, यही करना है आपको, यही तो देखना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कि अगर हम उन दोनों को इंटरचेंज कर दें, उन दोनों नंबर को, तो क्या उनके आंसर में कोई इफेक्ट होता है। अगर उस पर कोई इफेक्ट होता है तब तो आपको उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर नहीं होता है तो इसका मतलब वो आपकी प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन में आप देखो, यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं मैंने, चाहे 10 × 2 करो या 2 × 10 करो, आना आपका आंसर क्या है, 20 आना है। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई क्या है, आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो डिवीज़न के लिए, डिवीज़न के लिए अगर आप देखोगे, अगर किसी नंबर को 10/2 कर रहे हो आप, तो आंसर आ रहा है आपका 5। तो क्या 2/10 करोगे तो इसका आंसर कभी 5 आ पाएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। यानी आपको क्या करना है कि कोई भी दो नंबर लेते हुए चलना है और उनको इंटरचेंज करके देखना है। इंटरचेंज करने के बाद अगर दोनों के आंसर सेम आते हैं तब तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए तो हम हमारे नेक्स्ट चलते हैं इंटीजर पे। ये होल नंबर आप ट्राई कर लेना, इसको बहुत ईजी है, आप इजीली कर पाओगे। आपको मेन ये पता होना ज़रूरी है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। तो नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए भी हमें ये देखना है। देखो वहाँ पे अगर हमने होल नंबर में देखा, सब्ट्रैक्शन है, एक तो हमारा क्या सेटिस्फाई नहीं हो रहा, सब्ट्रैक्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा और एक डिवीजन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं इंटीजर्स में कौन कौन सा है जो सेटिस्फाई करेगा। देखो एडिशन तो सबके लिए सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि मैंने बताया ना, चाहे 4+5 करो
या 5+4 करो, दोनों का आंसर आना तो सेम ही है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। बट सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी को, अगर सपोज करो आप 9 में से 5 लेस कर रहे हो तो क्या आ रहा है आपका 4 आ रहा है। तो अगर 5 में से क्या 9 लेस करोगे तो आपका 4 आएगा, आएगा 4 ही आंसर, लेकिन क्या आएगा -4 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। एडिशन आपका सेटिस्फाई करेगा, सब्ट्रैक्शन आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा। मल्टीप्लिकेशन भी आपका इजीली सेटिस्फाई करेगा, मैंने बताया ना, चाहे 5 × 2 करो, चाहे 2 × 5 करो। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी को हमेशा सेटिस्फाई करेगा, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट इसी तरीके से अपना डिवीजन है। डिवीजन में मैंने बताया अभी होल नंबर के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा, यानी कोई नंबर a/2 b कर रहे हो तो b/a करोगे तो कभी क्या सेम आ पाएगा। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, चाहे आप 10/2 कर रहे हो तो आपका क्या आ रहा है 5, तो क्या 2/10 करोगे तो आपका आंसर 5 आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। इसका मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी एडिशन करेगा, सब्ट्रैक्शन नहीं करेगा, मल्टीप्लाई आपका करेगा, डिवीज़न नहीं करेगा। तो देखो जब इंटीजर्स में सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न नहीं कर रहा तो आप देखते हैं रेशनल नंबर में वो क्या सेटिस्फाई करता है या नहीं। ठीक है, जैसे अब हम पढ़ते हैं रैशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर में हम एडिशन प्रॉपर्टी को देखते हैं, कम्यूटेटिव के लिए क्या वो सेटिस्फाई होती है या नहीं। तो हमें वही करना है, a+ एडिशन ले रहे हैं तो a+b और b+a। अगर किसी दो रैशनल नंबर को अगर आप a+b करते हो और फिर उसको इंटरचेंज करते हो तो आपका आंसर रैशनल नंबर ही आता है, वो इक्वल ही आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये एडिशन है, एडिशन में रैशनल नंबर है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट देखो, जैसे ये दे रखा है मैंने, एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर। ठीक है, यानी रैशनल नंबर एडिशन के लिए तो होल नंबर में भी, इंटीजर्स में भी और रैशनल नंबर तीनों में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है या नहीं। कम्यूटेटिव में नहीं सॉरी, इंटीजर्स में क्या सेटिस्फाई हो रही थी, नहीं हो रही थी। और होगी भी कैसे, क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी चीज़ में से, यानी बड़े नंबर में से अगर आप छोटे नंबर को घटा रहे हो तो फिर छोटे में से अगर बड़े को घटाओगे तो वो हमेशा माइनस में आएगा, साइन का तो चेंज आएगा ना। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। जैसे यहाँ हमने 2/3 में से 5/4 लेस किया तो हमारा आया -70/12, और अगर हमने इसको इंटरचेंज किया तो क्या आया +7/12। ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, आंसर तो इक्वल नहीं आ रहा ना। अपने को चाहिए क्या कि a-b करो चाहे b-a करो, आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तब तो ये आपकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। यहाँ आंसर सेम नहीं आ रहा क्योंकि साइन का चेंज आ रहा है, इसका मतलब ये उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, तो ये ना होल नंबर में कर रहा था, ना नेचुरल नंबर में कर रहा, ना इंटीजर्स में कर रहा, ना रैशनल नंबर में कर रहा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई के लिए, मल्टीप्लाई तो होगा चाहे उसको a×b करो चाहे b×a करो। ये इजीली, ये बहुत इजी है, आपको बस ये पता होना जरूरी है कि क्लोजर में तो हम क्या करते हैं कि जो नंबर ले रहे हैं उसी का आंसर आना जरूरी है, और यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम उसको इंटरचेंज करें, चाहे a+b करो या b+a करो, चाहे a×b करो या b×a करो, आंसर हमारा क्या आना चाहिए, सेम आना जरूरी है। तो यहाँ देखो 7/3 × 6/5 है, या फिर 6/5 × 7/3 है, आंसर दोनों का सेम आ रहा है। इसका मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हम डिवीजन के लिए देखते हैं। डिवीजन के लिए जब इंटीजर में ही ये सेटिस्फाई नहीं किया तो रैशनल नंबर में तो कहाँ सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इंटीजर्स ही हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी डिवीजन के लिए सेटिस्फाई नहीं होगी। और जैसे मैंने अभी बताया ना कि अगर आप 10/2 करते हो तो ज़रूरी थोड़ी ना कि 2/10 करोगे तो आपका आंसर वही आएगा, कभी नहीं आएगा। इसका मतलब ये डिवीजन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी में आपको जो नंबर दे रखा है वही नंबर आंसर लाना है। कम्यूटेटिव में क्या देखना है कि उन दोनों को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो क्या आंसर सेम ही आता है। ठीक है, अगर सेम आता है तब तो वो सेटिस्फाई करेगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये थी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए। एसोसिएटिव में क्या करते हैं, देखो अभी तक हम क्लोजर और कम्यूटेटिव में ओनली 2 नंबर लेके चल रहे थे, ए और बी। एसोसिएटिव में हम क्या करेंगे, 3 नंबर लेके चलेंगे, यानी 3 नंबर्स के बारे में याद करेंगे, ए बी और सी, यानी 3 नंबर्स अगर कोई दे रखे हैं। एसोसिएटिव में क्या करेंगे, जैसे हमने एडिशन के लिए देखा a+b+c, 3 नंबर लेके चलेंगे, मैंने बताया। कम्यूटेटिव और क्लोजर में हमने सिर्फ 2 नंबर लिए और यहाँ हम 3 नंबर लेके चलेंगे। तो हम जैसे एडिशन के लिए देखते हैं, जैसे a+b+c किया, तो इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि चाहे हम a+b इन दोनों को ऐड करके फिर c ऐड करें, या पहले हम
बी प्लस सी, इन दोनों को ऐड करके फिर ए में ऐड करें। आंसर अगर सेम आता है तब तो वो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जैसे फर्स्ट आपका इसमें दे रखा है होल नंबर के बारे में। होल नंबर के बारे में जैसे मैंने आपकी कंडीशन लिखी है कि ए प्लस बी प्लस सी, यानी पहले चाहे 4 + 5 4 5 + 3, इन दोनों को ऐड करके 8, फिर 4 में ऐड करो तो क्या आएगा 12। चाहे आप ये कर लो, यहाँ हमने पहले क्या किया 5 + 3 को ऐड किया, अगर हम 5 + 4 को ऐड करें तो क्या आया 9, और फिर हम 3 में ऐड करें तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 12 ही आ रहा है। तो चाहे हम इसको इन दोनों को पहले ऐड करें या इन दोनों को पहले ऐड करें, आंसर तो हमारा सेम आ रहा है ना। इसका मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। जैसे नेक्स्ट हम ने दिया है यहाँ सब्ट्रैक्शन के लिए, चेक करते हैं सब्ट्रैक्शन कैसे करेगा आप ये बताओ। कुछ कंडीशन में तो हो जाएगा, कुछ कंडीशन में नहीं होगा। जैसे आप यहाँ पे मैंने 3 नंबर दे रखे हैं, जिस चाहे उस अगर आप a - b - c है, यानी पहले इन दोनों को घटा करके फिर इसमें घटाया तो डज नॉट इक्वल टू आता है a - b करके फिर -c करना। जैसे यहाँ पे आपका दे रखा है मैंने एक एग्जांपल 5 7 3, जैसे 5 - 7 - 3, तो 7 - 3 किया तो कितना आया 4, तो 5 - 4, तो आंसर आया आपका 1। यहाँ देखो 5 - 7 किया तो क्या आया -2, और इधर है -3, तो आंसर आया -5। तो -5 और 1 कभी इक्वल हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी करना आपको वही है जो कॉम्पिटिटिव में थे। कॉम्पिटिटिव में हम कितने नंबर लेके चल रहे थे 2 नंबर लेके चल रहे थे, और उन दोनों नंबर को इंटरचेंज कर रहे थे। ठीक है, यहाँ हम 3 नंबर लेंगे और इन नंबर्स को हम इंटरचेंज करके देखेंगे कि अब दोनों इंटरचेंज करने के बाद दोनों का आंसर सेम आता है, यानी अगर सेम आता है तो वो हमारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, और नहीं आता है तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारा दे रखा है जैसे मल्टीप्लीकेशन के लिए। मल्टीप्लीकेशन में क्या दे रखा है a × b × c। मल्टीप्लिकेशन में तो ईजिली होगा, मैंने बताया ना। जैसे 7 इंटू, जैसे आपका आंसर दे रखा है 2 × 5, इसको मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया 10, फिर 10 × 7 किया तो आया आपका 70। चाहे आप 7 × 2 पहले कर लो 14, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर लो क्या आया 70। आंसर तो आपका वही आ रहा है ना। तो चाहे आप पहले इन तीनों को करो या फिर पहले इन 2 को करके फिर तीसरे से करो, आंसर आपका सेम आना है। मल्टीप्लाई इसका मतलब आपका क्या हो रहा है सेटिस्फाई हो रहा है। डिवीज़न सेटिस्फाई नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। जैसे आपने लिया पहले 10 / 2 / 5, ठीक है, तो 10 / 2 करोगे तो अलग आंसर आएगा, ये करोगे तो अलग आंसर आएगा। तो इसमें यही चेक करना है आपको। देखो एग्जांपल्स आप खुद ट्राई कर लेना है इसमें, क्योंकि आपको अच्छे से पता है होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या है, तो उन नंबर्स को आप ट्राई कर करके देख लेना। तो चलिए आप ये होल नंबर के बारे में देख चुके हैं। होल नंबर में हमने क्या देखा कि जो सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, और डिवीजन की प्रॉपर्टी है वो एसोसिएटिव के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ठीक है, क्लोजर में हम 2 नंबर्स लेके चल रहे हैं, कम्यूटेटिव में 2 नंबर्स लेके चल रहे हैं। कम्यूटेटिव में हमने इंटरचेंज करके देखा, एसोसिएटिव में हम 3 नंबर लेंगे और इसमें हम 3 नंबर्स को हम इंटरचेंज करके देखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम देखते हैं इंटीजर्स के लिए। इंटीजर्स के लिए भी वही रूल लगाना है आपको, सेम एडिशन में वही ये लेना है। देखो यहाँ पे a + b + c, तो चाहे b + c को पहले ऐड करो फिर a में ऐड करो, तो जो आंसर आता है चाहे a + b को करो फिर c में ऐड करो, आंसर सेम आएगा। जैसे यहाँ मैंने दिया -2, पहले 3 - 4 किया तो आया -1 और -2, आंसर क्या आया -3। अब इसका इधर देखो -2 + 3 करोगे तो यहाँ आया 1, और यहाँ क्या आया -4, तो भी आंसर क्या आया -3। यानी किसी को किसी भी तरीके से इंटरचेंज करो, आंसर एडिशन में वही आ रहा है। इसका मतलब ये किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, एडिशन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, सब्ट्रैक्शन को नहीं करेगा। ठीक है, जैसे आपने होल नंबर में देखा वैसे इंटीजर्स में चेक कर लेना। मल्टीप्लिकेशन में भी ये सेटिस्फाई करेगा कि किसी भी 3 नंबर को हम किसी भी तरीके से इंटरचेंज करके देख लो, उसका आंसर वही आता है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई को भी सेटिस्फाई करेगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं डिवीज़न के लिए। डिवीज़न में देखो डिवीज़न जब होल नंबर इनमें सब में यहाँ देखो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, जैसे -10, अब इसमें 2 डिवाइड बाई -5 है। ठीक है, तो डिवाइड बाई -2/5। ठीक है, तो -10 मल्टीप्लाई क्या आएगा माइनस, नहीं सॉरी,
यहाँ पे एक बार ये चेक करके देखो अपना, माइनस ये कितना आया, -5 डिवाइड बाई क्या आया, -5, तो ये आंसर क्या आया आपका, +1 आंसर आया। यहाँ अगर आप चेक करोगे -2, तो ये यहाँ 4 आंसर आएगा आपका। जैसे -10 है, अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आपका क्या आएगा, -2/5, कितना आया ये, 2 आया, तो -2 इंटू -2 क्या आएगा, 4। तो अगर आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे किसी यानी इंटरचेंज किया, पहले इन दोनों को चेंज किया आपने, इन दोनों का आंसर निकाला, फिर इसमें जो डिवाइड किया आपका आंसर अलग आया, और इसको इंटरचेंज किया और इसमें डिवाइड किया तो भी आपका आंसर अलग आया। इसका मतलब डिवीजन के लिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। यानी रैशनल नंबर में हमारा क्या हो रहा है, ना सब्ट्रैक्शन और ना ही डिवीजन, ये दोनों सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, सॉरी इंटीजर्स के लिए। अब हम रैशनल नंबर्स के लिए एक बार चेक करते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर में देखते हैं, रैशनल नंबर में हम एडिशन, वही सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई और डिवीजन के लिए चेक करेंगे। एसोसिएटिव में हमें क्या करना है, 3 नंबर्स लेने हैं और 3 नंबर्स में से किसी 2 नंबर को आपस में इंटरचेंज करके देखना है किसी एक नंबर से। अगर वो सेम आते हैं तब तो वो सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। जैसे यहाँ एडिशन के लिए दे रखा है, एडिशन में मैंने पहले लिख दिया है, एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर, यानी किसी 2 रैशनल नंबर को, सॉरी यहाँ किसी 3 रैशनल नंबर को अगर आप ऐड करते हो, तो चाहे आप देखो पहले 3 डिवाइड बाई 5 प्लस 5/6, इन दोनों को ऐड करके इस नंबर में ऐड कर लो, तो जो आंसर आएगा वही यहाँ पे आंसर आएगा कि पहले इनको करके फिर इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव में आपको याद रखना है, यानी इसमें यहाँ पे 3 नंबर लेने और इंटरचेंज करना है। तो एडिशन प्रॉपर्टी हमारी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाई होगी, नो, जब इंटीजर्स में सेटिस्फाई नहीं हो रही तो यहाँ कैसे सेटिस्फाई होगी, क्योंकि इंटीजर्स ही हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, तो वो हमारी सेटिस्फाई नहीं होगी। जैसे यहाँ मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, इस एग्जांपल को आप सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दे रखा है मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर। मल्टीप्लाई में हमेशा ये याद रखना कि अगर आपके पास चाहे 4 हो या 5 हो या 3 हो या 2 हो, कैसे भी नंबर हो, चाहे आप उसको पीछे से एक बार मल्टीप्लाई करते हो या फिर आगे से मल्टीप्लाई करो, आंसर आपका हमेशा सेम आएगा। तो आपका मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है वो क्लोजर में भी, कम्यूटेटिव में भी, एसोसिएटिव में, तीनों में हमेशा सेटिस्फाई होगी। और सेम ऐसा ही एडिशन में, एडिशन भी हमेशा सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई और एडिशन तो सबसे इजी है, मल्टीप्लाई और एडिशन तो तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। नेक्स्ट जैसे अब हम देखते हैं इसमें डिवीजन के लिए, डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। आपने इंटीजर्स में देखा था, इंटीजर्स में क्या क्या सेटिस्फाई नहीं होता, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, ये दोनों प्रॉपर्टी, ये दोनों थे जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे। इसका मतलब रैशनल नंबर भी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो सीधा सा तरीका है ये याद रखना, क्लोजर प्रॉपर्टी में हम जो नंबर ले रहे हैं उसी नंबर का आंसर आना ज़रूरी है। कम्यूटेटिव में हम किसी 2 नंबर को ले रहे हैं और उन 2 नंबर को इंटरचेंज कर रहे हैं, और अगर दोनों का आंसर सेम आता है तब तो वो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, अदरवाइज नहीं है। और एसोसिएटिव में हमें क्या करना है, 3 नंबर्स लेने हैं और किसी 2 नंबर को इंटरचेंज करके देखना है, अगर दोनों का आंसर सेम आता है तब तो वो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, अदरवाइज वो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके इस टॉपिक से रिलेटेड 4-5 पॉइंट्स और हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।